तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों का जोर आज फिर दिखाई देगा। अवध के इलाके में बीजेपी 2017 वाले करिश्मे को दोहराने की चाहत रखती है, तो समाजवादी पार्टी इन सीटों पर कब्जे की कोशिशों में लगी है। आज कैसा रहेगा रैलियों का रविवार, इस रिपोर्ट में देखिए। आज रैलियों का रविवार है। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होते ही आज से तीसरे चरण के लिए दिग्गजों के बीच प्रचार का घमासान शुरू हो जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिले एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 12 बजे जलेसर में रैली, दोपहर 1 बजे कायमगंज में जनसभा, दोपहर 2 बजे भोजपुर में रैली, दोपहर 3:15 पर विधुना में जनसभा, दोपहर 4:15 पर औरैया में जनसभा। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अवध क्षेत्र में बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। वो आज बाराबंकी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 12:20 पर रामनगर में रैली, दोपहर 2 बजे हैदरगढ़ में चुनावी सभा, दोपहर 3:35 पर ऊंचाहार में जनसभा। बाराबंकी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन 2017 में बाराबंकी की 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी का जोर जीत दोहराने पर है, तो एसपी इन सीटों को वापस हासिल करने की कोशिश में है। लिहाजा आज एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव एटा, फिरोजाबाद, कासगंज और हाथरस में प्रचार करेंगे। सुबह 11:50 पर हाथरस के सिकंदरा राव में रैली, दोपहर 1 बजे कासगंज के सहावर में जनसभा, दोपहर 2 बजे एटा में रैली, दोपहर 3:05 पर सिरसागंज में जनसभा, दोपहर 4:15 पर औरैया में जनसभा। बुंदेलखंड का ये इलाका यादव बेल्ट के तौर पर पहचाना जाता है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर में यहां समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी। तब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच झगड़े का असर ही था कि ये सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई, लेकिन इस बार टक्कर कांटे की लग रही है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार मैदान में है। ओवैसी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज भी सुबह 11 बजे फिरोजाबाद में रैली करेंगे। 2017 में फिरोजाबाद में बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, जबकि एसपी कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी करहल में शिवपाल यादव अखिलेश यादव के लिए इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस प्रचार को लेकर भी बीजेपी ने एसपी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के जीत के दावे के पीछे की आखिर क्या वजह है, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। कहते हैं करहल में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जीत किसकी होगी, क्योंकि नेताजी की कर्मभूमि से खुद उनके सुपुत्र और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी टीम करहल पहुंची, क्योंकि अखिलेश के चाचा शिवपाल यहां पहुंचे। चाचा अपने भतीजे के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। छोटी छोटी जनसभाओं के जरिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चुनाव प्रचार के लिए शिवपाल सिंह यादव करहल पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि शिवपाल यादव यहां करहल में सभाएं कर करके अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं, और ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में किया है। ऐसे में चाचा का धर्म और साथ साथ गठबंधन सहयोगी का धर्म निभाने के लिए शिवपाल यादव यहाँ पहुंचे हैं। शिवपाल को करहल में प्रचार करते देख ये सवाल उठ रहे हैं कि जब खुद अखिलेश कह चुके हैं कि प्रचार की जरूरत नहीं, तो फिर चाचा शिवपाल घर घर क्यों घूम रहे हैं। यही सवाल बीजेपी उम्मीदवार एसपी बघेल भी पूछ रहे हैं।
ये सेफी वाले एक बात नहीं समझ पाते हैं कि ये इस हिसाब से ऐसा करके स्वयं अपने को कमजोर दिखा रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल करके कहा मैं 10 मार्च को आऊँगा, ABP ने दिखाया था ये। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वर्कर लड़ेगा, तीसरी कहा था दुर्ग है, चौथा 1.5 लाख का था। 1.5 लाख से जीत रहे हो तो यहाँ नाक क्यों रगड़ रहे हो? एसपी बघेल केंद्र में राज्य मंत्री, यूपी में कद्दावर नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारकर ये संदेश दिया है कि वो अखिलेश को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। बघेल ने जो सवाल उठाया वो हमने भी शिवपाल यादव से पूछा। जसवंत नगर हमेशा आगे रहा है। अब की बात जब यहाँ अखिलेश लड़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जब बड़ा पद है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं अखिलेश यादव, तो उनकी बड़ी जीत होना चाहिए। शिवपाल के मुताबिक अखिलेश की जीत के मार्जिन का रिकॉर्ड बनना चाहिए, यानी पार्टी अखिलेश की जीत को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है या कहें घर जैसा है। पर बीजेपी उम्मीदवार बघेल उदाहरण के साथ गिना रहे हैं कि समाजवादियों के गढ़ से कितनी बार उनके अपने परिवार वाले ही चुनाव हार चुके हैं। तो इस समय उनके घर में डिम्पल यादव, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव 3 हारे हुए गढ़ों के हारे हुए सेनापति हैं। दिलचस्प है कि एसपी बघेल ने अपना सियासी सफर समाजवादी पार्टी से ही शुरू किया था। बीएसपी से होते हुए वो बीजेपी में आए। मुलायम सिंह यादव के साथ रहकर सियासत का ककहरा सीखा। शायद इसलिए वो कहते हैं कि अगर नेताजी यहाँ से चुनाव लड़ते तो वो करहल नहीं आते, पर उनके बेटे के खिलाफ वो समाजवादियों का चक्रव्यूह तोड़ने अभिमन्यु बनकर आए। कोई न कोई तो चक्रव्यूह भेदेगा ना। अर्जुन को अगर कहीं आप अभिमन्यु हैं? हाँ, मैं अभिमन्यु हूँ, लेकिन इस बार जयद्रथ मारा जाएगा। नेताजी के खिलाफ नहीं लड़, वर्तमान नेताजी के खिलाफ नहीं। जैसी उनकी शारीरिक स्थिति है, इस पोजीशन में शायद मैं नहीं लड़ता। मुलायम सिंह जी से बैर नहीं और अखिलेश की खैर नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।